नमस्कार किसान साथियों आज अपन बात करेंगे खरीफ में तिल की खेती के बारे में। किसान साथियों, तिल की खेती एक तिलहनी फसल है। इसकी खेती कर किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान साथियों, बात करें राजस्थान की से क्लाइमेट की, तो राजस्थान में की जाती हैं। तो आज हम बात करते हैं तिल की उन्नत खेती कैसे करें। इसकी खेती के लिए लगभग 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है। वहीं साथियों, इसकी बात करें मिट्टी की, तो तिल की खेती रेतीली बलुई दोमट मिट्टी में अच्छी रहती है। अगर भारी मिट्टी में अगर आप तिल की खेती करते हैं तो उसमें जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही जीवांश मात्रा की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होनी जरूरी है। बात कर लेते हैं खेत की तैयारी की। तो साथियों, जब भी आप तिल की खेती करें तो 1-2 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें, फिर पाटा चला करके खेत को समतल बना लें। और साथियों, बात कर लेते हैं उन्नत किस्मों की। तो तिल की उन्नत किस्मों में RT46 आती हैं, RT125 आती हैं, RT127 आती हैं, TC25 आती हैं, RT113 आती हैं। इन किस्मों से आप किसी भी एक किस्म का चयन कर सकते हैं। और साथियों, खरीफ सीजन में तिल की खेती करते हैं तो उसमें रोग और कीटों का प्रकोप ज़्यादा देखने में मिलता है, तो आप समय पर उसकी निगरानी करें। अब बात कर लेते हैं बुआई के समय की। तो साथियों, जब भी आप खरीफ में तिल की खेती करें तो बुआई आप जून के लास्ट सप्ताह से 15 जुलाई तक तिल की खेती कर लेवे, बुआई कर लेवे। और बुआई हमेशा लाइनों में करें। लाइन से लाइन की दूरी आप 30 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी आप 10 सेंटीमीटर रखें। जहाँ तक बात करें राजस्थान में अधिकतर किसान इसकी बुआई छिड़काव विधि से करते हैं। तो साथियों, छिड़काव विधि की अपेक्षा आप लाइनों में बुआई करें तो आपको तिल की खेती से अच्छी पैदावार मिलेगी। इसके अलावा साथियों, बात करें इसकी उन्नत किस्मों में, तो साथियों RT46 की बहुत अच्छी वैरायटी है। इस खेत में RT46 की बुआई कर रखी है। किसान साथियों, तिल में अगर बात करें खाद और उर्वरकों की, तो बुआई के समय या खेत की तैयारी के समय आप लगभग 250 किलोग्राम आप जिप्सम का उपयोग करें। इसके अलावा 1-2 ट्रॉली आप गोबर की खाद का उपयोग करें। और बुआई के समय में आप 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस का उपयोग करें। बुआई के जब आप बुआई करें उस समय नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के समय ही काम में लें। शेष नाइट्रोजन की मात्रा को बुआई के 30-35 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में उपयोग कर लें। साथ ही इसी टॉप ड्रेसिंग के साथ आपको सल्फर 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपयोग करें। क्योंकि साथियों, तिल एक तिलहनी फसल है, तो इसकी तिलहन होने के कारण अगर हम इसमें सल्फर का उपयोग करेंगे तो तेल की मात्रा निश्चित तौर पर बढ़ेगी, दाना अच्छा बनेगा। तो साथियों, ये है तिल की खेती। अब बात कर लेते हैं कि इसमें रोग और कीट कौन से लगते हैं। तो साथियों, तिल की फसल में एक तो पत्ती छेदक कीट लगता है, फली छेदक कीट लगता है, गाल मक्खी कीट लगती हैं। इन सभी कीटों के नियंत्रण के लिए साथियों आपको समय समय पर निगरानी करनी है और नीम ऑयल का स्प्रे करना है। इसके अलावा आप इमामेक्टिन बेंजोएट काम ले सकते हो, प्रोफेनोफॉस काम ले सकते हो। इसके अलावा आप क्लोरोपाइरिफॉस काम में ले सकते हो। साथियों, इन कीटनाशकों में से किसी एक कीटनाशक का उपयोग करके आप इन कीटों का नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। बात कर लेते हैं पैदावार की। तो तिल की अगर हम उन्नत विधि अपना करके खेती करें तो लगभग 1 हेक्टेयर से आप 6 से 9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार आसानी से ले सकते हो। तो साथियों, ये है तिल की खेती। तो साथियों, आप तिल की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तिल की खेती को आप खरीफ मौसम के अलावा जायद मौसम में भी इसकी खेती कर सकते हो। साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय किसान।